ईद उल अजहा पर जानवर खरीदने का मिशन। मवेशी मंडियों में खरीदारी का फाइनल राउंड। बेशतर मवेशी मंडियां तकरीबन खाली। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। व्यापारी आखिरी रोज ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सरगर्म। वक्त कम होने के बायस रेट बढ़ा दिए। शहरी भी हार मानने को तैयार नहीं। व्यापारियों और खरीदारों में बहस व तकरार। व्यापारियों का मुनासिब दाम ना मिलने का शिकवा। तगड़े जानवर बिक गए जो हाथ लगा ले जाने के लिए तैयार। कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर बड़े शहरों में जोरों शोर से खरीदारी जारी। बच्चे और बड़े बकरों के नाज उठाने में मसरूफ। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा मनाई गई। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद अदा की गई। सऊदी अरब की 12,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सदीस ने खुतबा दिया। फ़लस्तीन में तबाही के बावजूद ईद मनाई गई। इसराइली फोर्सेस ने ईद पर भी फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने से रोक दिया। अवाम ने तबाहाल मसाजिद के मलबे पर नमाज ईद अदा की। यूरोप, अमरीका समेत कई ममालिक में इस बार भी 2 ईदें मनाई जाएंगी। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी के बाज़ अफराद आज और दीगर कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत समेत एशियाई ममालिक में ईद उल अजहा कल मनाई जाएगी। कराची में बोहरी बिरादरी ने भी ईद मनाई। वज़ीर आज़म का आलमी रहनुमाओं को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान ख्वाहिशात का तबादला। खत्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर मुत्तफ़िक़। मुश्तरका चैलेंज से निमटने और एक दूसरे के बुनियादी कौमी मुफादात की हिमायत के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का ताजिक सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक राबता। ईद उल अजहा के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद। तिजारत, तवानाई और राबतों के जरिए ताल्लुकात को बढ़ाने की ख्वाहिश का यादा। आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास पर गुफ्तगू। सदर रहमान ने दोनों ममालिक के मजबूत बरादराना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के सदर को भी टेलीफोन। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के शाह हमद बिन ईसा से टेलीफोनिक राबता। अमन सलामती के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। पाक चीन दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग से गुफ्तगू। सी पैक और दीगर मनसूबों पर चीनी इंजीनियर्स अमले के सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी। कहा, चीनी शहरियों के लिए अलग फोर्स SPU बनाई जा रही है। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर ज़रा भर आंच भी ना आए। चीनी सफ़ीर का सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। तहरीक इंसाफ लॉबिंग फर्म्स हायर करके मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के खिलाफ कानून साजी करवाने की कोशिश की गई। आप रियासत के खिलाफ अपोजिशन नहीं कर सकते। हुकूमती तर्जमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के बैरूनी ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की जा रही है। हलाइशे नहरों और नालों में फेंकने पर दफा 144 नाफिज। सिरिपाए भुनने पर भी पाबंदी। अमला घर घर जाकर हलाइशे उठाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ईद के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा इजलास। कुर्बानी के बाद शहर भर की सड़कों को धोने का फैसला। सिक्योरिटी इंतजामात के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। पार्क्स में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड्स की इंस्पेक्शन की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि झूलों की बाकायदा चेकिंग की जाए और हिफाजती मयार को यकीनी बनाया जाए। जहां अंदेशा हो सिक्योरिटी बढ़ाएं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएं। किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। गवर्नर सिंध का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले किरायादारों को फ्री सोलर सिस्टम देने का ऐलान। सांगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा, ऊँटनी की टांग काटने वाले को करार वाकई सजा दी जाएगी। IT सिंध जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करें। ऊँटनी के मालिक को 2 ऊँट देंगे। मजीद बोले, इस साल भी गवर्नर हाउस में 100 ऊँटों की कुर्बानी होगी। कुर्बानी का गोश्त मुस्तहकीन तक पहुँचाया जाएगा।
मुश्किल वक्त में स्टेटस को तोड़ना होगा। मुखय्यर हजरात, मुश्किल वक्त में गरीब लोगों की मदद करें। हमें गरीब लोगों का मसीहा बनना होगा। एक दूसरे पर बहुत तनकीद कर ली, अब लोगों की दहलीज पर जाकर मसाइल हल करना होंगे। ईद के बाद गवर्नर जॉब पोर्टल बनाएंगे। कल फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म ने खिताब किया, उन पर कौम को एतमाद नहीं रहा। गरीब आदमी को तो पहले ही फारिग कर दिया गया था, अब मिडिल क्लास तबके पर भी टैक्स लगा दिया। ये जागीरदाराना और सरमायादाराना जहनियत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब मुस्तरद किया, कहा बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं, तनख्वाहदार के पैसे फिर काट लिए गए। जो कुछ IMF ने कह दिया उसी पर बजट बनाकर पेश कर दिया। कौम से झूठ क्यों बोलते हैं? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल। अवाम का हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में 62%, दही इलाकों में 48% अफराद मरीम नवाज की कारकर्दगी पर मुतमईन। 35% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। 44% अफराद ने रोटी की कीमत में कमी को पसंदीदा कदम करार दिया। सोलर पैनल प्रोग्राम, 200 क्लिनिक ऑन व्हील्स के मंसूबे आवाम में मकबूल। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट की कार्रवाइयाँ। जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन। 10 जून से 15 जून तक 4121 गाड़ियों की चेकिंग। 49,46,000 से जायद रकम मुसाफिरों को वापस दिलाई गई। जायद किराए लेने पर 35,69,000 से जायद के जुर्माने आयद किए गए। हुकूमत का ईद उल अजहा पर बिजली की लोड शेडिंग न करने का फैसला। वज़ीर तवानाई की बिजली कंपनीज को तीनों दिन बिजली बंद न करने की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनीज में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम। ऑपरेशनल अमले की छुट्टियां भी मनसूख। ईद उल अजहा पर कसाबों की छुड़ियां तेज। जानवर ज़िबाह करने के रेट्स बढ़ा दिए। पहले रोज बकरा, दुब्बा, छतरे की कुर्बानी का रेट 8 से 10,000 रुपए। गाय ज़िबाह करने के लिए 25 से 30,000 रुपए की बुकिंग। दूसरे और तीसरे दिन के लिए रेट में कमी। शहरी कसाबों के रेट सुनकर परेशान। कसाईयों की फौज जफरे मौज दीगर शहरों से कराची पहुंच गई। शहर कायद की सड़कों पर डेरे। कई शहरों में अनाड़ी कसाई भी मैदान में आ गए। मुनाफेखोरों ने हांडी का जायका खराब करने की ठान ली। ईद कुर्बान से कबल मसालाजात की कीमतों में बड़ा इजाफा। प्याज 105 की बजाय 140 रुपए फी किलो में फरोख्त। टमाटर 55 के सरकारी रेट के बजाय 110 रुपए। अदरक 740, लहसुन 350 रुपए फी किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च भी बढ़कर 170 रुपए फी किलो हो गई। काले मिर्च 1600 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए फी किलो मिलने लगी। कौरमा और टिक्का मसाला 800 रुपए फी किलो में फरोख्त। अवाम ने हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। बाप की शफकत और मोहब्बत कुदरत का बेहतरीन इनाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तमाम कामयाबियां वालिद के नाम कर दी। कहा बच्चों की परवरिश और रहनुमाई में वालिद के अनमोल किरदार को तस्लीम करने का दिन है। हर वालिद की खामोश कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। खुशकिस्मत हूँ जो नवाज शरीफ जैसे वालिद मिले। उनकी बेटी होने पर नाज। पाकिस्तान टीम का T20 वर्ल्ड कप में आखिरी टाकरा आयरलैंड का। पाकिस्तान को जीत के लिए 107 रन का हदफ। शाहीन शाह अफरीदी और अमाद वसीम के 3-3 शिकार। मोहम्मद आमिर की 2 और हारिस रऊफ की 1 विकेट। एंडी बार्बरन पहले ही ओवर में 0 पर बोल्ड हुए। पॉल स्ट्रिलिंग 1, हैरी टेलर 0। कार्ट स्किम्फर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान और आयरलैंड दोनों सुपर 8 मरहले की दौड़ से बाहर हो चुके। 4 बाहमी मुकाबलों में ग्रीन शर्ट्स ने 3 और आयरलैंड ने 1 मैच जीता। बतौर टीम हम अच्छा नहीं खेले, चाहते हैं कि मैच जीतकर टूर्नामेंट का अख्तिताम अच्छा करें। चेयरमैन PCB ने सर्जरी की बात सोच समझकर ही की होगी। ऑलराउंडर इमाद वसीम कहते हैं हम बाहर हो चुके हैं और खिलाड़ी बहुत मायूस हैं।
भारत के खिलाफ मैच में यही सोचा था, आखिर तक खेलूं और टीम को मैच जितवाऊं। वो एक बुरा दिन था और ऐसा दिन आ जाता है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। हमें टीम का माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक इमाद और आमिर ने आयरलैंड के खिलाफ मैच के बाद रिटायरमेंट का फैसला कर लिया, सिर्फ लीग क्रिकेट खेलेंगे।